कहानी की शुरुआत 1944 के साथ फिनलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है। सभी सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं, इसलिए नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन नाजीज फिनलैंड छोड़ने से पहले अपने रास्ते में आने वाले सभी सड़कों, पुलों और कस्बों को खत्म करने लग जाते हैं। तभी हम फिनलैंड के जंगलों में कोर्पी नाम के कमांडो को देखते हैं, जो अपनी नौकरी छोड़कर शांति की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वॉर खत्म होने के बाद कोर्पी अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। फिर एक दिन कोर्पी को नदी में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि नदी के आसपास सोने की खान है। इसलिए वह इस खान की तलाश करने के लिए हर रोज इस नदी के पास जाने लगता है और सभी फाइटर प्लेन्स को नजरअंदाज करते हुए इस नदी के आसपास गड्ढे खोजना शुरू कर देता है। इस तरह कई दिन गड्ढे खोदने के बाद उसे गड्ढे में काफी सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर वह खुशी से रोने लगता है, क्योंकि सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। खैर, कोर्पी इस सोने को उठाकर अपने टेंट में छुपा देता है, जहां वह पूरी रात जागकर इस सोने की रक्षा करता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके सोने को चुरा न ले। अगली सुबह सारा सोना एक बैग में रखता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसका कुत्ता भी पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ घंटों चलने के बाद कोर्पी को नाजी फौज का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो कि अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा था, जहां ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था। इसके अलावा वह कई महिलाओं को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। असल में वह सभी सैनिक उन महिलाओं के साथ गलत काम किया करते थे। तभी हम वोल्फ नाम के सैनिक को देखते हैं, जो महिला के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ कोर्पी दोनों को देखता है और फिर सभी सैनिकों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वुल्फ ब्रूनो के पास आता है और कोर्पी को मारने के लिए अपनी गन उठाता है, जिस पर ब्रूनो उसे रोक लेता है और कहता है कि वह आदमी वैसे भी मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि हमारी एक टुकड़ी पीछे आ रही है। इसके बाद कोर्पी वहां से आगे बढ़ता है, जहां उसे कई लाशें दिखाई देती हैं। असल में नाजी सैनिक लोगों को मारते हुए इस देश से बाहर जा रहे थे, पर कोर्पी को उन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने भी कई लोगों की जान ली थी। थोड़ी दूर जाने के बाद कोर्पी को एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें 4 नाजी सैनिक होते हैं। वह सिंह कोर्पी को घोड़े से उतरने का कहते हैं और फिर उसका बैग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें कोर्पी का सोना दिखाई देता है। इसलिए वह सोने को अपने पास रखने का सोचते हैं। तभी कोर्पी समझ जाता है कि वह उसका सोना लूट कर उसे मार देंगे, इसलिए वह सबसे पहले अपने कुत्ते को भागने का कहता है। कुत्ते को भागता हुआ देखकर एक सिपाही उसको गोलियां मारने लगता है, पर कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती है और वह वहां से भाग जाता है। और उसके बाद एक सिनक कोर्पी को बूढ़ा बोलकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, और तभी कोर्पी अपना चाकू निकालकर उसके सर पे मार देता है, जिससे उस सैनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसकी वजह से दूसरे सैनिक उससे बदला लेने के लिए उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्पी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने चाकू से उन्हें मारने लगता है। साथ ही वह एक सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर गोलियों से बचता है, जिसके बाद वह एक सैनिक को हेलमेट से पीट पीट कर मार देता है। तभी बचा हुआ सैनिक उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कोर्पी उसका हाथ मोड़ देता है और गन से शूट करके मार देता है। तभी ब्रूनो और उसके सैनिकों को गोली की आवाजें सुनाई देती हैं। वे चेक करने के लिए वापस पीछे आने लगते हैं, लेकिन तब तक कोर्पी वहां से चला जाता है। यहां ब्रूनो देखता है कि उसके 4 सैनिकों को किसी ने मार दिया है। तभी उसे अपने एक सैनिक के पास सोने का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि उस सैनिक ने अपनी जेब में छुपा लिया था। इस टुकड़े को देखकर ब्रूनो को समझ आ जाता है कि उसके साथियों को यहां से जा रहे बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। इसलिए ब्रूनो कोर्पी के पीछे जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में कोर्पी दिखाई देता है। वे अपने टैंक से उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कोर्पी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ाता है और उन्हें चकमा देकर भागने लगता है। जिसके बाद कोर्पी एक माइंस फील्ड में चला जाता है, जहां नाजी सैनिकों ने कई माइन भेजा के रखी थी। इसी दौरान ब्रूनो भी वहां पहुंच जाता है और अपने आदमियों को शूट करने से मना करता है और हंसते हुए उन्हें बताता है कि यह बूढ़ा आदमी मरने वाला है। तभी कोर्पी का घोड़ा एक माइन पे पांव रख देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और कोर्पी घायल हो जाता है। पर इस धमाके में उसका घोड़ा मर जाता है। थोड़ी देर में ब्रूनो वहां आता है और देखता है कि कोर्पी अपना सोना इकट्ठा कर रहा है, इसलिए ब्रूनो वहीं रुक जाता है और कोर्पी को देखता रहता है। असल में वह सोना उठाने के लिए माइन फील्ड में जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह कोर्पी को मारने के लिए थोड़ा इंतजार करता है। फिर जैसे ही कोर्पी सारा सोना उठा लेता है, तब ब्रूनो अपने सैनिकों को कोर्पी को मारने का आदेश देता है। लेकिन कोर्पी पहले से ही तैयार था, इसलिए वह सोने के साथ एक पत्थर उठा लेता है और एक माइंस पे फेंक के ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है और कोर्पी धुएं की मदद से वहां छुप जाता है।
जिसके बाद नाजी सैनिक उसे मारने के लिए धुएं में गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉर्पी एक ढाल का इस्तेमाल करके गोलियों से बच जाता है। कुछ देर बाद ब्रूनो कॉर्पी को चेक करने के लिए अपने एक सैनिक को भेजता है। तब वह सैनिक गलती से एक माइन से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर ब्रूनो अपने 2 और सिपाहियों को वहां भेजता है, पर वह दोनों भी माइन पर कदम रखने की वजह से मारे जाते हैं। पर जब वहां का धुआं साफ होता है तो उन्हें पता चलता है कि कॉर्पी वहां से भाग गया है। यह देखकर ब्रूनो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह 2 महिलाओं को ढाल बनाकर माइन से गुजरने का फैसला करता है। इसलिए वुल्फ सबसे डरी हुई 2 महिलाओं को ले आता है और उन्हें टैंक के सामने चलने को कहता है। इस बीच ब्रूनो उस जगह की जांच करता है। थोड़ी देर बाद वह सभी माइनफील्ड से गुजरने लगते हैं, जिसके दौरान ब्रूनो कॉर्पी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टैंक में रखे रेडियो का इस्तेमाल करता है। तब उनके हीड ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी का नाम कॉर्पी है और तुम्हें उसका पीछा करना बंद करना होगा। इसके अलावा हेड कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो जो कॉर्पी से मिलने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था और कोई भी उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। और साथ ही ब्रूनो को पता चलता है कि वॉर के दौरान कॉर्पी के खानदान को रशिया ने मार दिया था, जिसके बाद कॉर्पी एक खतरनाक आदमी बन गया और उसने अपने ऑफिसर्स का हुक्म लेना भी बंद कर दिया और उसे रूसी सैनिकों का शिकार करने के लिए अकेले जंगल में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वह 300 से ज्यादा रशियन को अकेले मार चुका है कि सबको लगता है कि कॉर्पी अमर है, इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। पर ब्रूनो को इस बात से थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो कॉर्पी की तलाश जारी रखता है। असल में नाजी फौज को जंग हारने की वजह से सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो अस सोने की वजह से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था। इसी बीच हम कॉर्पी को देखते हैं, जिसे रास्ते में जला हुआ ट्रक दिखता है। तब वो छिपने के लिए ट्रक के पीछे लेट जाता है और अपने जख्मों को ठीक करने के लिए चाकू से गोलियां निकालता है। तभी कॉर्पी का कुत्ता भी वहां आ जाता है, इसलिए वो कॉर्पी के पास नहीं जाता है बल्कि उसे दूर से ही देखता है। यहाँ कॉर्पी की हालत खराब होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है। पर कुछ देर बाद वहां नाजी सिपाही आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुन के कॉर्पी जाग जाता है और वह देखता है कि नाजी सिपाही उसे ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वो ट्रक के नीचे छिपने का सोचता है और वो मौका देखते ही जल्दी से ट्रक के नीचे छिप जाता है और फिर उस ट्रक के फ्यूल को काटकर अपने ऊपर फ्यूल गिराने लगता है ताकि कुत्तों को उसकी स्मेल ना आ सके। इसके बाद सिपाही कॉर्पी को ढूंढने का न्यू प्लान बनाते हैं और वही रुक जाते हैं। तभी कॉर्पी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, जिससे सैनिकों को कॉर्पी का पता चल जाता है और वह उसे गोलियों से मारने लगते हैं, जिसमें से एक गोली कॉर्पी के पांव में लग जाती है, लेकिन फिर भी वह वहां से भाग जाता है। यह देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे भेज देता है। तब कॉर्पी उन कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास वाली नदी में कूद जाता है, जिसके बाद सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर ब्रूनो अपने आदमियों को रोकता है और कॉर्पी के नदी से बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, तब सैनिक फौरन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वो पानी में वापस चला जाता है। तभी उन्हें पानी में से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे सबको लगता है कि कॉर्पी मर गया है। इस वजह से 3 सैनिक सोना निकालने के लिए नाव के जरिए नदी में जाते हैं। फिर एक सैनिक पानी के अंदर जाता है, तभी कॉर्पी उसे पकड़ लेता है और अपने चाकू से उसे मार डालता है। यह देखकर ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को पानी के अंदर भेजता है और इस बार फिर उसे खून दिखाई देता है। यह सब देखकर तीसरा सैनिक बहुत डर जाता है और वह नाव को लेकर वहां से जाने लगता है, जिस पर वुल्फ इस सैनिक को गुस्से में गोली मारकर मार देता है। तभी कॉर्पी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए उस तीसरे सैनिक की बॉडी को ढाल बना लेता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि कॉर्पी का कुत्ता नदी किनारे खड़ा होकर रोने लगता है और इधर ब्रूनो कॉर्पी के कुत्ते को देखकर अपना अगला योजना बनाता है और दूसरी तरफ कॉर्पी कुछ घंटे चलने के बाद आखिरकार एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन यह शहर नाजीज ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब क्योंकि कॉर्पी काफी थक चुका था, इसलिए वो एक जगह पर आराम करने का फैसला करता, जहां वह अपने जख्मी पैरों के दर्द को सहते हुए सोने की कोशिश करता है। खैर, कॉर्पी की किसी तरह आंख लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो वो जाग जाता है। इसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के साथ बम बांधा हुआ है, इसलिए वह फौरन उस बम को फेंक देता है, लेकिन तभी वह बम फट जाता है, जिससे कॉर्पी 30 झटके के साथ गिर जाता है। जब कॉर्पी को होश आता है तो वो सामने ब्रूनो को देखता है, जिसने उसे बंदी बना लिया था। यहाँ ब्रूनो कॉर्पी से उसका सोना चरा लेता है और उसकी जेब में सोना का एक टुकड़ा रख देता है और फिर उसे फांसी देकर मार डालता है, लेकिन कॉर्पी अभी मरा नहीं था।
उसने फांसी से बचने के लिए अपने पैरों को एक कील के ऊपर रख लिया था। इसी तरह वो अपने दूसरे पांव को भी कील के ऊपर ले आता है, पर उस तरह वो मरने से बच जाता है। पर कॉर्पी का कुत्ता बैठकर उसका नीचे आने का इंतजार करने लगता है और सुबह होने पर एक जहाज उसकी तरफ लैंड करता है, जिसकी हवा की वजह से कॉर्पी की रस्सी टूट जाती है। तभी उसी जहाज से दो आदमी बाहर आते हैं और गैस की तलाश करते हैं, जिसके दौरान उन्हें कॉर्पी और उसका कुत्ता दिखाई देता है। इसलिए पायलट अपने साथी से उन दोनों को गोली मारने को कहता है। तब कॉर्पी मौका देखते ही उसके पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे पायलट का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा पायलट वहां आता है। तभी कॉर्पी मौका देखकर उस पर एक ईंट से वार करता है। तभी वो दूसरे पायलट को हिलता देखकर समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है। इसलिए वो उस पायलट के जहाज से ब्रोनो के पास जाने का मंसूबा बनाता है। दूसरी तरफ नाजीज को रास्ते में क्रैश प्लेन दिखाई देता है। तभी वोल्फ देखता है और देखता है कि प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो चुकी। तभी वोल्फ देखता है कि उस पायलट के गले में वही रस्सी है जिससे उसने कॉर्पी को फांसी दी थी। यहाँ वुल्फ समझ जाता है कि कॉर्पी अभी जिंदा है। साथ ही ब्रोनो भी समझ जाता है कि कॉर्पी बहुत खतरनाक है। इसलिए वो अपने आदमियों को फौरन वहां से भागने का हुक्म देता है। उसके बाद हम दो सैनिकों को देखते हैं जो औरतों को के साथ ट्रक में बैठे होते हैं। वह दोनों सैनिक कॉर्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातें सुनकर एनो नाम की औरत उन पर हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि कॉर्पी को कई रशियन सैनिकों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं मार सका। तभी कॉर्पी अचानक एक सैनिक को मारकर उसे नीचे फेंक देता है और जब दूसरा सैनिक ट्रक के बाहर देखता है तब कॉर्पी उसे बाहर खींचकर नीचे फेंक देता है। यहाँ आइनो मरे हुए सैनिक का हथियार चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कॉर्पी ट्रक के अंदर आ जाता है, जहाँ ट्रक में फिनिश औरतों को देखकर समझ जाता है। इसलिए वो आइनो को हथियार दे देता है और ड्राइवर को मारकर उसे नीचे फेंक देता है ताकि आइनो इस ट्रक को चलाकर उसकी मदद कर सकें। फिर वह ट्रक को टैंक के करीब ले जाता है। फिर कॉर्पी उस टैंक पर कूदकर बाकी सैनिकों को मारने चला जाता है। उसके बाद एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जहां सभी औरतें उस ट्रक में मौजूद सभी सैनिकों को गोलियां मार के मार देती हैं और दूसरी तरफ कॉर्पी टैंक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तब ब्रूनो टैंक को अचानक से रोक देता है, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वुल्फ कॉर्पी को मारने के लिए टैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन कॉर्पी जल्दी से टैंक पर वापस चढ़ जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है, जिससे वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और यहाँ कॉर्पी वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और उस बाइक को लेकर उस टैंक का पीछा करने निकल जाता है। इस बीच ब्रोनो एक पायलट से मिलता है और उसके जहाज से भागने का सोचता है। तब पायलट उसे बताता है कि उसके जहाज में सिर्फ एक इंसान की बैठने की जगह है, जिससे ब्रूनो अपने साथी को गोली मार के मार देता है और जहाज में बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी वहां कॉर्पी आ जाता है और एक्स की मदद से जहाज को पकड़ लेता है, जबकि ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया है। खैर, कॉर्पी जहाज का टायर पकड़कर एग्जिट की मदद से जहाज के अंदर जाने का रास्ता बनाता है और बॉम्ब रूम के फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ ब्रोनो को जहाज के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए बॉम्ब रूम में जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तब कॉर्पी उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। अब क्योंकि कॉर्पी काफी ज्यादा जख्मी था, जिस वजह से ब्रोनो इस पर हावी होने लगता है। तभी ब्रूनो एक मेटल बेल्ट से कॉर्पी पर हमला करता है, लेकिन कॉर्पी उस मेटल बेल्ट को पकड़ लेता है और उसे एक बम से जोड़ देता है, जिसके बाद वह बम उस जहाज से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ ब्रोनो भी नीचे गिर जाता है और धमाके की वजह से मारा जाता है। लेकिन तभी वह जहाज हिलते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। यहाँ कॉर्पी को पता चलता है कि ब्रोनो से लड़ने के दौरान पायलट को भी गोली लग गई थी और थोड़ी ही देर बाद वह जहाज एक दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है कि कॉर्पी दलदल की वजह से बच चुका है। और फिर कुछ दिनों के बाद अपने कुत्ते के साथ एक शहर के बैंक में जाता है, जहां कॉर्पी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वह उन्हें सोने के बदले पैसे देने की बात करता है। और इसी के साथ एक अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।